आज माता कलीसिया प्रभु यीशु ख्रिस्त का स्वर्गारोहण का त्यौहार मनाती है और आज का पहला पाठ प्रेरित चरित्र से लिया गया है, अध्याय 1 पद संख्या 1 से 11 तक, और दूसरा पाठ संत पौलुस के पत्र एफेसियों के नाम से लिया गया है, अध्याय 1 पद संख्याएं 17 से 23 तक, और आज का सुसमाचार संत मत्ती के सुसमाचार से है, अध्याय 28 पद संख्या 16 से लेकर 20 तक। तो अगर हम आज के इन तीनों पाठों पर हम गौर डालें तो हमारे सामने दो बातें आती हैं। पहला ये कि ये तीनों पाठ ये बताती हैं कि यीशु मसीह ईश्वर के समकक्ष हैं। यीशु मसीह अपने पिता के बराबर हैं। जो गुण पिता के पास है वही गुण प्रभु यीशु ख्रिस्त के पास है। तो कहने का मतलब ये है कि यीशु ईश्वर हैं। जैसा कि हम कलीसिया के नियमों में 4 नियमों को जब हम बोलते हैं तो उसमें हम कहते हैं कि केवल एक ही ईश्वर है, एक ईश्वर में 3 जन हैं, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा। तो यहाँ पर यही बात सामने आती है कि यीशु मसीह भी वही त्रित्व में से एक है, अर्थात यीशु मसीह ईश्वर ही हैं। तो आज के सुसमाचार में संत मैथ्यू कहते हैं अध्याय 28 और पद संख्या 18 में, जहाँ पर यीशु कहते हैं कि मुझे स्वर्ग और पृथ्वी पर पूरा अधिकार मिला है। तो यहाँ पर यीशु मसीह का जो अधिकार है वो न केवल पृथ्वी तक सीमित है, न केवल स्वर्ग तक सीमित है, बल्कि उनको जो अधिकार है वो पृथ्वी और स्वर्ग दोनों में बराबर रूप से है। कहने का मतलब पृथ्वी और स्वर्ग में जो कुछ भी विद्यमान है, जो कुछ भी है, उस पर यीशु मसीह का पूर्ण अधिकार है। और यही बात हम आज के दूसरे पाठ में हमें देखने को मिलता है, जहाँ पर संत पौलुस जो हैं अध्याय 1 पद संख्या 20 में कहते हैं, ईश्वर ने उन्हें अपने दाहिने बैठाया और उन्हें अपना अधिकार प्रदान किया। तो यहाँ पर दाहिने बैठाने का अर्थ है उन्हें अपने समकक्ष बैठाना, उन्हें अपने समान बनाना। हम भी अपने आम जीवन में हम देखते हैं कि वही लोग बड़े व्यक्तियों के बाजू में बैठते हैं या उनके पास बैठते हैं जो भी उनके बराबर होते हैं, जो उनके समकक्ष होते हैं। तो यहाँ पर यह बात स्पष्ट रूप से प्रकट होती है कि यीशु भी ईश्वर के समकक्ष हैं और इसीलिए ईश्वर जो है उन्हें अपने दाहिने ओर बैठने का अधिकार देते हैं। साथ ही साथ यहाँ पर ईश्वर जो है उनका पूरा अधिकार वो अपने पुत्र यीशु मसीह को प्रदान करते हैं। और आगे हम देखते हैं जहाँ पर संत पौलुस जो है पद संख्या 22 में कहते हैं कि ईश्वर ने सब कुछ मसीह के पैरों तले डाल दिया। तो जो कुछ ईश्वर ने रचना की थी, जिस चीज का भी ईश्वर ने रचना की, उस सभी चीजों को वे प्रभु यीशु मसीह के चरणों में वो डाल देते हैं। चरणों में डाल देना इसका मतलब यह है कि वे यीशु मसीह के अधीन कर देते हैं। तो पूरी सारी सृष्टि, पूरा विश्वमंडल जो है अभी यीशु मसीह के अधीन है, उनके अधिकार में है। तो यीशु मसीह के बाहर कुछ भी ऐसा चीज नहीं है जो विद्यमान हो सकता है। तो जो कुछ भी अस्तित्व में है, जो कुछ भी विद्यमान है, वो सब कुछ यीशु मसीह के अधीन है। तो हम ये भी कह सकते हैं कि हमारा यह जीवन जो हमें ईश्वर से मिला हुआ है, एक मुफ्त उपहार जो हमें मिला हुआ है, इसका अस्तित्व भी यीशु मसीह के बाहर संभव नहीं है। अगर हम जीते हैं, अगर हम इस जीवन में रह रहे हैं, अगर इस धरती पर जीवन है, तो ये जीवन भी यीशु मसीह के अंतर्गत ही है और उनके अधीन है, और यीशु मसीह के बाहर हमारे लिए हमारा जीवन जीना असंभव है। तो ये पहली चीज जो है आज के तीनों पाठों में से बाहर आती है, वो ये है कि सभी चीजों पर यीशु मसीह का अधिकार है, वो ईश्वर के समान है। तो ये तीनों पाठ प्रभु यीशु की महिमा को प्रकट करते हैं। और जो दूसरा चीज आज के तीनों पाठों से जो हमें देखने को मिलता है वो यह है कि यीशु मसीह अपने कार्य को अपने शिष्यों को सौंप देते हैं। जो कुछ भी कार्य जो यीशु मसीह ने अपने पिता से ग्रहण किया था, और वही इच्छा को पूरी वे अपने इस धरती पर अपने जीवन में करते रहे, और अंत में स्वर्गारोहण के पहले यीशु मसीह जो है यही कार्य अपने शिष्यों को देते हैं। और यीशु मसीह अपने शिष्यों से कहते हैं आज के सुसमाचार में अध्याय 28 पद संख्या 19 में कि तुम सब राष्ट्रों को सुसमाचार सुनाओ। तो ये जो कार्यभार जो है वो अपने शिष्यों को दे रहे हैं सुसमाचार सुनाने का। तो यहाँ पर सुसमाचार का मतलब क्या है, वो किस चीज को लोगों को बताने को कह रहे हैं, इन राष्ट्रों में किस चीज के बारे में कहने को कह रहे हैं यीशु मसीह। तो इसका जवाब हमें आज के पहले पाठ प्रेरित चरित्र में अध्याय 1 पद संख्या 8 में मिलता है, जहाँ पर हमें ये देखने को मिलता है
कि सारी यहूदिया, समारिया और पृथ्वी के अंतिम छोर तक तुम मेरा साक्षी बनो। तो यहाँ पर यीशु मसीह जो है अपने शिष्यों से कहते हैं कि तुम मेरा साक्षी बनो, पूरे विश्व में, पृथ्वी के अंतिम छोर तक मेरा साक्षी बनो। यानी कि जो कुछ कार्य यीशु मसीह ने किया है इस धरती पर रहकर, और जो कुछ आदेश वे मानव जाति को दिए हैं एक अच्छा जीवन जीने के लिए, उन सभी बातों को, यीशु मसीह की सारी शिक्षाओं को, और जो इच्छा यीशु मसीह ने अपने पिता से ली थी वही इच्छा को सारे दुनिया को बताना है, उसके लिए एक साक्षी बनना है, यीशु मसीह के लिए साक्षी बनना है। तो यही सुसमाचार का कार्य, इसी चीज के प्रचार प्रसार के लिए यीशु मसीह जो है अपने शिष्यों को आदेश देते हैं। और आगे ये भी कहते हैं कि ये तभी संभव है, माने कि यीशु मसीह के ये साक्ष्य देना तभी संभव है जब हम पवित्र आत्मा के वरदान को प्राप्त करते हैं। इसलिए यीशु कहते हैं कि मैं तुम्हें पवित्र आत्मा प्रदान करूंगा और तुम जो है सारी सृष्टि में, पृथ्वी के अंतिम छोर तक तुम मेरे साक्षी बनोगे। तो कहने का मतलब है कि यह साक्ष्य देना पवित्र आत्मा के बिना संभव नहीं है। अगर हम यीशु मसीह के सच्चे साक्षी बनना चाहते हैं, अगर हम यीशु मसीह के सुसमाचार को लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं, तो ये जरूरी है कि पवित्र आत्मा हमारे जीवन में कार्यरत रहे, उनके वरदान हमारे जीवन में कार्यरत रहे, तभी हमारे लिए यीशु मसीह का एक सच्चा साक्षी बनना संभव है। और यही बात को आगे जो है और विस्तृत रूप से हमें देखने को मिलता है संत मत्ती के सुसमाचार अध्याय 28 पद संख्या 19 में, जहां पर यीशु मसीह कहते हैं, इसलिए तुम सब राष्ट्रों को शिष्य बनाओ और उन्हें पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर बपतिस्मा दो। तो यहाँ पर हमें जो है पवित्र तृत्व का वर्णन मिलता है, जहां पर यीशु मसीह अपने शिष्यों से कहते हैं कि तुम सब पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर लोगों को बपतिस्मा दो। तो यहाँ पर बपतिस्मा, जैसा कि हम देखने को मिलता है, साधारणतः हम देखने को मिलता है कि बपतिस्मा के समय जो है बालकों के सर पर जो पानी डाला जाता है, तो एक प्रकार से जो है उनमें डूब जाना। तो यहाँ पर जब पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा जब एक तृत्व आता है, तो इस बपतिस्मा का जब यीशु बात करते हैं तो उनके कहने का मतलब है कि हमारा जीवन जो है इसी तृत्व में डूब जाना है, इसी तृत्व के संबंध में हमारा जीवन जो है रहना है और वहीं से हमारे जीवन का स्रोत बनना है। तो वही चीज को यीशु मसीह अपने शिष्यों को कहते हैं कि तुम जाकर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर लोगों को बपतिस्मा दो, ताकि लोगों का जीवन इस तृत्व में, इस तृत्व की आशीष में, इस तृत्व के जीवन में लोगों का जीवन जो है वो शुरू हो। तो इस प्रकार आज के तीनों पाठ में हम देखे, तीनों पाठों पर मनन करने पर ये दो चीजें जो है हमारे सामने आती हैं। पहला ये कि यीशु मसीह ईश्वर है और सारा अधिकार, सारी सृष्टि का अधिकार जो है उन्हें प्राप्त है, इसीलिए हमारा जीवन भी यीशु मसीह के अधीन है और हमारा जीवन भी उन्हीं के शिक्षाओं से प्रेरित होना है। दूसरा कि वे अपने कार्य को जो है वो प्रेरितों को सौंपते हैं ताकि वे यीशु मसीह के कार्य को पूरा करें। तो आज जैसा कि हम प्रभु यीशु ख्रिस्त का स्वर्गारोहण का त्यौहार मना रहे हैं, स्वर्गारोहण का त्यौहार, जैसा कि आज के पाठों में हमें सुनने को मिला कि यीशु मसीह शिष्यों के बीच से उठा लिए गए, स्वर्ग में आरोहित कर लिए गए और उनकी आंखों से ओझल हो गए और शिष्य जो है एकटक होकर आकाश की ओर देख रहे थे। तभी उन्हें आवाज सुनाई देती है कि जिस प्रकार से तुम प्रभु यीशु ख्रिस्त को जाते हुए देखे हो, उसी प्रकार से वे दोबारा प्रकट होंगे। तो कहने का मतलब है कि ये स्वर्गारोहण का मतलब ये नहीं कि यीशु जो हैं हमसे अलग हो गए, बल्कि वे सदा हमारे साथ हैं। जैसा कि आज के सुसमाचार में पद संख्या 17 में यीशु कहते हैं कि मैं दुनिया के अंत तक मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। तो ये स्वर्गारोहण जो है ईश्वर यीशु मसीह से हमारा अलगाव नहीं है, बल्कि वे वादा करते हैं कि मैं तुम्हारे साथ दुनिया के अंतिम समय तक रहूंगा। तो ये यीशु मसीह का वादा है कि उन्होंने प्रेरितों को किया, जो हमें करते हैं। तो जब हम आज यह त्यौहार मना रहे हैं तो हमारे लिए जरूरी हो जाता है कि क्या हम यीशु मसीह की उपस्थिति को आज भी हमारे जीवन में महसूस करते हैं कि नहीं। जैसा कि हमने प्रेरित चरित्र में आज सुना कि जब यीशु उन्हें दर्शन देते हैं तब कुछ शिष्य जो है वो संदेह करते हैं। तो आज ये संदेह क्या हमारे जीवन में आज भी है, ये हमारे लिए सोचने वाली बात है। क्या हम आज अभी अपने जीवन में यीशु मसीह की उपस्थिति पर संदेह करते हैं, या हमें पूर्ण विश्वास है कि यीशु मसीह हमारे साथ हैं। हमको देखने को मिलता है कि शिष्यगण ईसा की मृत्यु के बाद वो डरे हुए थे, सहमे हुए थे, इधर उधर भाग रहे थे, लेकिन यीशु जो है उन्हें अपनी उपस्थिति का आभास कराने के लिए बार बार उन्हें दर्शन देते रहते हैं 40 दिनों तक, ताकि विश्वास करें कि यीशु मसीह अभी भी उनके बीच जीवित है। तो वही पुनरुत्थित यीशु क्या आज भी हमारे बीच जीवित हैं, ये हमारे लिए सोचने वाली बात है।
क्या हमारा विश्वास केवल हमारे सही समय तक मौजूद रहता है कि हम जब दुख तकलीफ में होते हैं, परेशानियों में होते हैं, तब क्या हमारा विश्वास डगमगाने लगता है? क्या जब हमारे भाई बंधु, हमारे दोस्त, हमारे परिवार के लोग जब हमें छोड़ देते हैं मुसीबत के समय, जब कोई भी हमारे लिए सहायता नहीं करता है, हमारे लिए हर रास्ते बंद हो जाते हैं, तब क्या हमारा विश्वास मजबूत रहता है या हम विश्वास में कमजोर पड़ जाते हैं? तो ये सब चीज़ें हमें सोचने वाली बात है कि हमारा विश्वास कितना मजबूत है। वही यीशु मसीह का विश्वास जो अपने शिष्यों को वो देना चाहते थे, वही विश्वास जो स्वर्गारोहण के पहले यीशु मसीह अपने शिष्यों को प्रदान की, क्या वही विश्वास हमारे दिल में, ऐसा ख्रिस्त होने के नाते हमारे दिल में आज भी मौजूद है? अगर आज वही विश्वास हमारे दिल में मौजूद है तो ये हमारे लिए संभव हो पाएगा कि हम उसके एक साक्षी बन सके। अगर ये विश्वास हमारे अंदर मौजूद नहीं है तो हमारे लिए बहुत कठिन है कि जो कार्य यीशु मसीह ने शिष्यों को दिया है और उसके बाद हमें दिया है कि हम उसके दुनिया के सामने यीशु मसीह का साक्षी बने, तो ये तब कभी भी संभव नहीं हो पाएगा जब तक कि यह विश्वास हमारे दिल में ना हो। तो इस विश्वास का एक ही स्रोत है, वो है पवित्र आत्मा। तो हमें इस पवित्र आत्मा से इस विश्वास के लिए हमें निरंतर प्रार्थना करनी है, क्योंकि ये एक मुफ्त उपहार है विश्वास जो हमें ईश्वर के द्वारा मिलता है। इस पर हम अपना अधिकार नहीं दिखा सकते, इसलिए निरंतर हमें यह प्रार्थना करनी है कि यह विश्वास हमें पवित्र आत्मा के द्वारा हमारे जीवन में आए। तो अगर हम विश्वास करते हैं, अगर हमें सच्चा विश्वास है और हम जो है यीशु का साक्ष्य बनना चाहते हैं, तो किस प्रकार से हम लोगों के सामने यीशु मसीह का साक्ष्य देते हैं? मेरे कहने का मतलब ये नहीं है कि हम बाजार के चौराहे पर खड़े होकर बाइबल के बारे में कहें या सुसमाचार को कहें, लेकिन हमारे लिए जरूरी यह है कि एक ख्रिस्त होने के नाते, एक साधारण व्यक्ति होने के नाते मैं कैसे लोगों के सामने अपने यीशु मसीह का साक्ष्य रखता हूँ, ये हमारे लिए ज़्यादा जरूरी है। ये तो साक्ष्य हम एक साधारण व्यक्ति होने के नाते मैं अपने जीवन के द्वारा कर सकता हूँ, मैं एक साधारण जीवन जी करके भी कर सकता हूँ, यीशु मसीह की शिक्षाओं को अपने जीवन में लागू करके भी कर सकता हूँ, एक अच्छा व्यक्ति बन के कर सकता हूँ। मेरे साथ जो रहते हैं, मेरे पड़ोस में जो रहते हैं, उनके साथ मैं प्रेम पूर्वक रहकर मैं कर सकता हूँ, अपने भाइयों बहनों का मैं मदद करके कर सकता हूँ। तो कहने का मतलब है कि सच्चा ख्रिस्त वही है जो यीशु मसीह की आज्ञाओं का पालन करता है, उसको अपने जीवन में जीता है, उसकी शिक्षाओं को अपने जीवन में लागू करता है, वही एक सच्चा ख्रिस्त है। और जब वो जीवन जीता है तो यही उसके लिए साक्ष्य हो जाता है, क्योंकि जब वह जीवन जीता है तब उसे लोगों को यह कहने की जरूरत नहीं कि यीशु ही मेरा प्रभु है, बल्कि उसका जीवन स्वयं ही उस लोगों को यह बताता है कि हाँ, एक सच्चा ख्रिस्त है। तो हमारे लिए एक सच्चा ख्रिस्त होने के नाते मेरे लिए और आप लोग के लिए जरूरी है कि हम एक सच्चा ख्रिस्त जीवन जिएं और हमारा एक ख्रिस्त जीवन ही लोगों के लिए एक साक्ष्य प्रदान करे। तो आज जैसा हम प्रभु यीशु मसीह का स्वर्गारोहण बना रहे हैं, और जिस प्रकार स्वर्गारोहण के पहले यीशु मसीह ने अपने शिष्यों से कहा कि मैं तुम्हें पवित्र आत्मा प्रदान करूंगा और तुम सारे संसार में मेरे साक्ष्य बनोगे, तो वही पवित्र आत्मा यीशु मसीह ने हमें भी प्रदान किया है। वही पवित्र आत्मा को हमने हमारे बपतिस्मा में स्वीकार किया, ग्रहण किया है। तो पवित्र आत्मा हमारे अंदर मौजूद है, लेकिन हम उसे यह अवसर प्रदान करते हैं पवित्र आत्मा को कि वो क्रियाशील हो हमारे जीवन में, ये हमारे लिए जरूरी है। तो हम पवित्र आत्मा को हमारे जीवन में क्रियान्वित करने के लिए, क्रियाशील बनाने के लिए हम पवित्र आत्मा को हमेशा अवसर प्रदान करें। अपने आप को खोलें, अपने दिल को खोल कर रखें, क्योंकि हमारा दिल खुला रहेगा तभी यीशु मसीह के वरदान, उनके आशीष हमारे जीवन में आ सकते हैं। तो आज के इस शुभ अवसर पर हम वही यीशु मसीह से प्रार्थना करें, विनती करें कि वे सदा हमारे साथ रहें, हमारे जीवन में रहें और एक हमें सच्चा ख्रिस्त जीवन जीने के लिए मदद करें, ताकि हमारा यह ख्रिस्त जीवन दूसरों के लिए एक साक्ष्य हो सके। आमीन।